प्रिय बच्चों, आप लोग महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 114 खोलिए। ऊपर देखिए, कुछ यादें कुछ विचार। हम लोग शहीद भगत सिंह के विषय में पढ़ रहे हैं। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे फेंके गए थे उनका शीर्षक यही था। इस पर्चे में और भी कुछ था। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स बिल, औद्योगिक विवाद विधेयक के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है, अर्थात कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में प्रेस सेडिशन एक्ट, अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून, जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। दूसरा, क्रांति। क्रांति से हमारा आशय खून खराबा नहीं। क्रांति का विरोध करने वाले लोग केवल पिस्तौल, बम, तलवार और रक्तपात को ही क्रांति का नाम देते हैं, परंतु क्रांति का अभिप्राय यह नहीं है। क्रांति के पीछे की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा ही होती है। तीसरा, प्रख्यात गांधीवादी श्री पट्टाभी रमैया। उस समय भगत सिंह का नाम सारे देश में गांधी जी की तरह ही लोकप्रिय हो गया था। चौथा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। किसी भी देश का युवक जितना सच्चा, चरित्रवान, संतोषी, आदर्शवादी, उत्सुक और निखरा हुआ तप्त स्वर्ण हो सकता है, भगत सिंह वैसा ही है। यदि भगत सिंह लॉर्ड इरविन का पुत्र होता तो हमें विश्वास है कि वे भी उसे प्यार करते। वह बड़ा ही सुसंस्कृत, भोला भाला नौजवान है। वह हमारी वत्सलता, स्नेह, अपार वात्सल्य और प्यार का व्यक्त रूप है। एक और बेबे माँ। जेल में जो महिला कर्मचारी भगत सिंह की कोठरी की सफाई करने जाती थी उसे भगत सिंह प्यार से बेबे कहते थे। आप इसे बेबे क्यों कहते हैं? एक दिन किसी जेल अधिकारी ने पूछा तो वे बोले, जीवन में सिर्फ 2 व्यक्तियों ने ही मेरी गंदगी उठाने का काम किया है। एक बचपन में मेरी माँ ने और जवानी में इस माँ ने। इसलिए दोनों माताओं को प्यार से मैं बेबे कहता हूँ। फांसी से एक दिन पहले जेलर खान बहादुर अकबर अली ने उनसे पूछा, आपकी कोई खास इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। भगत सिंह ने कहा, हाँ, मेरी एक खास इच्छा है और उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। जेलर ने जब यह बात उस सफाई कर्मचारी से कही तो स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। उसने भगत सिंह से कहा, सरदार जी, मेरे हाथ ऐसे नहीं हैं कि उनसे बनी रोटी आप खाएं। भगत सिंह ने प्यार से उसके दोनों कंधों को थपथपाते हुए कहा, माँ, जिन हाथों से बच्चों का मल साफ करती है
उन्हीं से तो खाना बनाती है। बेबे तुम चिंता मत करो और रोटी बनाओ। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, भगत सिंह ने शीशी में भरी मिट्टी को शहीदों का खून क्यों कहा? अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भोले भाले लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था और उनका खून धूल में मिल गया था, मिट्टी में मिल गया था। इसीलिए उस मिट्टी को ही भगत सिंह शहीदों का खून कहते थे। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह शादी की खबर सुनकर क्यों दुखी हुए और उन्होंने अपने दोस्तों से क्या कहा? भगत सिंह अपने शादी की बात सुनकर दुखी हो गए और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, बारात शव यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। और पिता के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यह वक्त शादी का नहीं, देश हमें पुकार रहा है। मैंने तन मन और धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह बंधन में न बांधें बल्कि आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। प्रश्न नंबर 3, नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था? नौजवान सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का उद्देश्य था एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों के आंदोलनों में सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना है। प्रश्न नंबर 4, भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल क्यों की? भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल इसलिए किया कि जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें प्राथमिक सुविधाएं और भोजन तक ठीक से नहीं दिया जाता था। उन्हें यह बात ठीक नहीं लगी। इसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 5, क्रांति से भगत सिंह का आशय क्या था? क्रांति से भगत सिंह का आशय था खून खराबा नहीं। क्रांति का विरोध करने वाले लोग केवल पिस्तौल, बम, तलवार और रक्तपात को ही क्रांति का नाम देते हैं, परंतु क्रांति का तात्पर्य यह नहीं है। क्रांति के पीछे की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा ही होती है। प्रश्न नंबर 6, सही कथन पर सही और असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। सही है। भगत सिंह और सुखदेव ने असेंबली में बम फेंका। सही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा हुई। सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने नौजवान सभा का गठन किया।
नहीं, ये गलत है। भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया। भगत सिंह की बड़ी बहन का नाम अमरो था, सही है। इन वाक्यों का क्या अर्थ है? बेबे तुम चिंता मत करो और रोटी बनाओ। बेबे को चिंता थी कि वो गंदगी उठाती है तो रोटी कैसे बनाया, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें इसकी चिंता, मेरी माँ भी तो मेरी गंदगी उठाती थी और उन्हीं हाथों से रोटी पकाती थी, इसलिए तुम चिंता मत करो। क्रांति से हमारा आशय खून खराबा नहीं है। इसका मतलब है क्रांति का अर्थ परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। उसके लिए खून खराबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। हाँ, हमारे कठिनाइयों को जो न सुन रहा हो और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हमारा शोषण करने के लिए कानून थोप रहा हो और कितना भी कहा जा रहा है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, इसलिए बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ रहा है, ऊंची आवाज़ करनी पड़ रही है। स्वयं अपने भी कीजिए कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए बहुत सारे पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखे। उन पत्रों का संकलन अब पुस्तक के रूप में छप चुका है। अपने शिक्षक शिक्षिका से पता कीजिए और उन पुस्तकों को पढ़िए। आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लोगे और उसे याद करोगे।